सोशल मीडिया के ज़माने में आज जिस प्रकार फेसबुक से प्यार, शादियाँ और फिर ब्रेकअप, ये सब आपको देखने को मिलता है। लेकिन आज तक आपने सुना होगा कि किसी व्यक्ति ने किसी की हत्या कर दी। लेकिन इस कहानी में आज जो होगा वो होगा एक महिला ने एक महिला की हत्या की, और जिस तरीके से आज तकनीक का यूज़ होना चाहिए था वहीं तकनीक का मिसयूज़ हो रहा है। नमस्कार, मैं कमल देगड़ा आज आपको रूबरू करवा रहा हूँ एक ऐसी घटना से, या यूँ कहूँ कि एक ऐसी अपराध की खबर से जहाँ एक महिला ने एक महिला की हत्या की। करनाल गांव के हरसिंहपुरा में 24 नवंबर 2022 को एक घटना घटित होती है। उसी गांव की एक 55 साल की महिला राजवंती अपने घर से अचानक गायब हो जाती है। पुलिस अब राजवंती की गुमशुदगी दर्ज करती है और ढूंढना शुरू करती है, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चल पाता है। वो अपने घर के किसी मेंबर को बिना बताए गायब हो जाती है, और वो भी जब ना उसका किसी को शिकायत होती है और ना किसी को उससे परेशानी होती है। अचानक लाजवंती कहाँ गायब हो जाती है, यह एक राज ही रह जाता है। ऐसे में अब गुमशुदगी इस रहस्यमय मामले की सीआईएफ स्टाफ के हवाले से जांच कर दी जाती है। इस बीच पुलिस का ध्यान एक अजीबोगरीब इत्तेफाक की तरफ जाता है, और जिस रोज़ राजवंती गायब हुई थी उसी रोज़ उसी गांव में एक लड़की राजवंती गायब हो जाती है, और उसी दिन से उसी गांव की एक लड़की अंतिमा, जिसकी 25 साल उम्र होती है, और उसकी एक दर्दनाक हादसे में मौत हो जाती है। ये एक सोचने वाली बात है कि एक 55 साल की बुजुर्ग महिला अचानक गायब होती है, और वो भी जब उसके घर में सब सुख सुविधाएं होती है। अंतिमा अपने ही घर में करंट लगने और झुलसने की वजह से मारी जाती है। ये वारदात तब हुई जब लड़की के घर वाले बाहर गए हुए थे। जब तक लड़की के घर वाले घर में थे तब तक ये घटना घटित नहीं हुई, लेकिन जैसे ही घर वाले बाहर जाते हैं और ये घटना घटित होती है। जब घर वाले लौटे तो बेटी की लाश को देखकर सन्न रह गए। वैसे तो लाश के हालात ऐसे थे कि अपनी बेटी को पहचानना मुश्किल था, लेकिन कपड़े और ज्वेलरी यही गवाही दे रही थी कि यही उनकी बेटी है। घर वालों ने जब आकर देखा, बेटी की लाश देखी, तो परिवार के दबाव में आकर आनन फानन में बेटी का अंतिम संस्कार कर दिया, और नियति को यही मानकर आगे बढ़े। अब घर वालों ने भरे मन से अपनी बेटी के बारे में सोचा। पुलिस ने दोनों मामले की जांच साथ में करने का फैसला किया। अंतिमा का अंतिम संस्कार कर दिया गया, लेकिन उसकी जांच नहीं हुई। ऐसे में सीआईएफ स्टाफ ने अंतिमा की मौत के बारे में पता करना शुरू किया। अंतिमा की मौत के बाद पुलिस ने अंतिमा का मोबाइल ट्रेस करना शुरू किया, सोशल मीडिया अकाउंट्स की पड़ताल करना शुरू किया, और चौंकाने वाला मामला सामने आया कि उस कोशिश में उसका सोशल मीडिया अकाउंट एक्टिव था और लोकेशन आ रही थी उत्तर प्रदेश के शामली गांव की। ये अपने आप में एक पुलिस को एक नया क्लू मिला, और पुलिस लगातार उस पर बढ़ती रही, और अब सीआईए स्टाफ की टीम करनाल पहुंची और उसने सीधे उस जगह दबिश दी जहां पर वो लोकेशन अंतिमा की आ रही थी। पुलिस को तो शुरू से शक था ही, और पुलिस का शक सही निकला। वहां अंतिमा मिल गई। वो अंतिमा जो 4 महीने पहले अपने ही घर में शॉर्ट सर्किट और करंट से जलकर मर गई थी। जाहिर है अंतिमा जिंदा थी, तो फिर सवाल पुलिस के लिए ये था कि जिसकी लाश मिली थी और जिसका आनन फानन में घर वालों ने अंतिम संस्कार कर दिया था, वो पुलिस के लिए चुनौती था कि आखिर वो लेडीज़ या वो लाश किसकी थी। और जवाब था अंतिमा के गांव में रहने वाली 55 साल की महिला राजवंती देवी। ऐसा हुआ कि फेसबुक पर, क्योंकि अंतिमा ने ऐसा क्यों किया, इसका ये जवाब था कि फेसबुक के ऊपर एक लड़के से, जो लड़का उत्तर प्रदेश के शामली का होता है, और उससे फेसबुक से अफेयर हो जाता है, और अफेयर धीरे धीरे प्यार में बदल जाता है। पुलिस के शिकंजे में आई
अंतिमा ने बताया कि उसका शामली के एक लड़के से फेसबुक से अफेयर हुआ था, जो मैंने आपको पहले बता दिया। लेकिन घरवाले इस रिश्ते को मानने के लिए और अंतिमा की उस लड़के से शादी करने के लिए तैयार नहीं थे। मैं आपको बता दूं कि ऐसे जो मामले होते हैं जिनमें घरवाले अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं, घरवालों को बच्चों पर ध्यान रखना चाहिए कि अपने जो बच्चे हैं, अपना बेटा है या बेटी है, वो किस ओर जा रहे हैं, उनके मोबाइल का भी ध्यान रखना चाहिए। पता करना चाहिए कि आखिर अपने बेटे या बेटियां कहीं गलत रास्ते पर तो नहीं है। लेकिन उस मौके का इंतज़ार था। इत्तेफाक से 24 नवंबर को उसके घरवाले कहीं बाहर गए थे और अंतिमा ने मौका पाकर अपने पड़ोस में रहने वाली राजवंती देवी, जिसकी उम्र 55 साल थी, उसको अपने घर बुलाया और उसको नींद की गोली पानी में देकर गहरी नींद में सुला दिया और बिजली के तार से उसका गला घोटा। आखिरकार उसकी लाश जला दी गई ताकि उसकी पहचान ना हो सके। इसके बाद वो अपने प्रेमी के साथ उत्तर प्रदेश के शामली चली गई और उत्तर प्रदेश शामली में अपने प्रेमी के साथ शादी करके रहने लगी। लेकिन अब पुलिस उसे गिरफ्तार कर चुकी थी और साथ ही राजवंती देवी की मौत का जो राज बना हुआ था उसका पर्दाफाश हो चुका था। और जो अंतिमा थी उसने ये कबूल कर लिया था कि मैं मेरे प्रेमी के साथ खुश रहने के लिए 55 साल की राजवंती देवी का कत्ल किया और कत्ल करके उसकी लाश को इस तरीके से जला दिया ताकि लोग उसे पहचान ना सकें। मैं जाते जाते अंतिम में यही कहूँगा कि जो भी लोग हैं या आज जिस तरीके से लड़कियाँ इस सोशल मीडिया के ज़माने में फेसबुक से अट्रैक्शन में आती हैं और किसी से प्यार कर बैठती हैं, लेकिन उसका जो नतीजा होता है, उसके नतीजे में किसी निर्दोष को मार देना या किसी का गला घोट देना, ये अपने आप में कहीं एक चौंकाने वाली बात है। आज जिस तरीके से अट्रैक्शन हो जाता है या प्यार हो जाता है, तो आज कानून में कई ऐसे तरीके हैं, आप उनकी मदद ले सकते हैं, कानून का सहारा ले सकते हैं। आपको अपराध के रास्ते पे जाना नहीं पड़ेगा, कानून आपकी मदद करेगा। आप इस तरीके से अपनी भी सुरक्षा कर सकते हैं और अपनों की भी सुरक्षा कर सकते हैं और आप अपराध की इस दास्तान में, इस दुनिया में, इस रास्ते पर कदम नहीं रखेंगे। सावधान रहें, सतर्क रहें, अपनी और अपनों की सुरक्षा करें। जय हिंद।